जय श्री राम स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स की जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसके अंदर हमें दिया गया है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो एरोमेटाइजेशन क्या होती है? तो एरोमेटाइजेशन के अंदर हम करने वाले हैं, जैसे इसके अंदर हमें करना क्या है, हम कोई भी एल्केन लेंगे, एल्केन्स कंटेनिंग 6 और मोर कार्बन एटम्स। हम कोई एल्केन लेंगे जिसके अंदर क्या हो, 6 या 6 से ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट हो, उसको हम हीट कर देंगे। व्हेन हीटेड विद एट अबाउट जो 773 केल्विन अंडर प्रेशर of 10 to 20 atm in presence of a catalyst। तो हमारे पास क्या है, एक कोई भी एल्केन प्रेजेंट होगी उसके अंदर, जैसे मान लो वो एल्केन किस तरह है, मैक्सिमम 6 कार्बन कंटेन करती होनी चाहिए या 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर उसको हम हीटेड करते हैं 773 केल्विन टेम्परेचर पर अंडर प्रेशर ऑफ 10 to 20 atm इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट को मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक हम बोल सकते हैं इसके अंदर ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम विस Al2O3 हो सकता है हमारे पास, Al2O3, या हमारे पास हो सकता है इसके अंदर क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 हम यूज करते हैं मेजर, या हम यूज करते हैं V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या हम यूज करते हैं मोलिब्डेनम पेंटाऑक्साइड। इनमें से कोई हम ऑक्साइड यूज करेंगे। तो सपोर्टेड बाय ऑन एल्यूमिना। एल्यूमिना हमारे पास क्या होता है, एल्यूमिनियम का ये कंपाउंड होता है जिसको हम एल्यूमिना जेल बोलते हैं। एल्यूमिना जेल गेट कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एल्केन्स हमारे पास है, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम जो ऊपर इस क्वेश्चन में दिए गए वो फॉलोइंग कंडीशन के अंदर अगर हम कोई भी एल्कीन को पास आउट करवाते हैं, तो जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, तो इसके अंदर हमारे पास, तो इसके अंदर क्या है, हमारे जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी मैं लेता हूँ हमारे पास हेक्सेन जिसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है, CH2 कितने हो गए, 5 और 1 हो गए 6 कार्बन। अब अगर इस एल्केन को मैं हीट करता हूं 773 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर मैं इसके अंदर रखता हूं मेरे पास कितने यार, 10 to 20 एटीएम, 10 to 20 एटीएम प्रेशर है। कैटालिस्ट मैं यूज कर रहा हूं, इसके अंदर जो कैटालिस्ट यूज किया जा रहा है वो है हमारे पास Cr2O3 और V2O5। ये वाले कैटालिस्ट अगर मैं यूज करता हूं तो मेरे पास जो ये हेक्सेन है, एन हेक्सेन, ये कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन के अंदर। तो बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से होती है, आप सभी को पता है। तो ये क्या है, जो हेक्सीन है वो बेंजीन के अंदर क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके क्या था, हेक्सेन, हेक्सेन को अगर इस कंडीशन के अंदर से पास आउट करवाया जाता है, अगर इस कंडीशन में पास आउट कराया जाता है तो वो बेंजीन फॉर्म में कर लेती है। तो ये थी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अगर बात इसी में करता हूँ, अगर 7 कार्बन हो, अगर इधर ही मैं बात करूं, सेम ही रिएक्शन है, अगर इसके अंदर मेरे पास प्रेजेंट हो टोटल 7 कार्बन, अगर इसके अंदर 7 कार्बन प्रेजेंट है ना स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट मेरे मान लो मेरे पास क्या है, 7 कार्बन प्रेजेंट है अभी। अब 7 कार्बन सी 7 कार्बन हो गए। इनको मैं अगर वो पिछले वाली सेम ही कंडीशन जो पिछली रिएक्शन में थी, सेम ही कंडीशन अप्लाई करता हूं, सेम कंडीशन, तो हमारे पास जो ये 7 कार्बन है, 6 कार्बन तो हमारे पास बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो एक कार्बन होगा वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बने जिसको हम मिथाइल बेंजीन, या इसका नाम क्या था, टोल्यूइन लिखते हैं। तो ये थी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट तो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है
थर्मल डीकम्पोजिशन या जिसको हम पायरोलाइसिस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास हायर एल्केन्स होती हैं, हायर एल्केन्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एल्केन्स के अंदर क्या कर देते हैं, स्मॉल एल्केन्स के अंदर चेंज कर देते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस। जैसे मान लो मेरे पास क्या प्रोपेन है C3H8, तो अगर इसके हम पायरोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास ये बनता है C2H4। इसके अंदर हमारे पास क्या एल्केन भी बन सकता है प्लस क्या बन सकता है, एल्केन भी। तो इसको हम पायरोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। इसके अनदर एग्जांपल है, जैसे मैं मान लो कि आपके पास हेक्सेन प्रेजेंट है C6H14, अगर इसकी हम पायरोलाइसिस करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के अंदर फॉर्म हो सकता है। जैसे मान लो क्या बना C6H12H2, इसने हाइड्रोजन लिबरेट कर दी। अगर हम बात करें इसके अंदर, इसे हाइड्रोजन लिबरेट करी। फिर है मेरे पास C6H14, अगर इसकी अगर मान लो इसके अंदर और ज्यादा प्रोडक्ट बनने हो तो C6H14 के अंदर पायरोलाइसिस करते हैं तो क्या बन सकता है, C4H8 भी बन सकता है और C2H6 भी बन सकता है। तो एल्कीन प्लस एल्केन दोनों बन गए। उसके बाद क्या है इसकी अगर अलग और तरीके से करें तो क्या बनेगा, C3H6 प्लस C2H4 प्लस C2H4, नहीं नहीं, CH4 भी बन सकता है। तो ये थी स्टूडेंट हमारे पास पायरोलाइसिस रिएक्शन, ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। उसके बाद इन सभी रिएक्शन को मैं समराइज कर देता हूँ एक पेज के अंदर आपके लिए। जैसे मैं जो मेरे पास मीथेन प्रेजेंट है CH4, उसकी रिएक्शन मैं डिफरेंट टाइप्स के रिएजेंट के साथ करवा रहा हूँ। जैसे पहले मैं कराता हूँ क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ क्या बनते हैं, मिथाइल क्लोराइड बनता है। उसके बाद मिथाइल क्लोराइड से मिथाइलिन डाइक्लोराइड, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमने किया था इसके अंदर। फिर अगर बात करता हूँ सेम ही रिएक्शन आयोडीन के साथ कराता हूँ तो मेरे पास है मिथाइल आयोडाइड बनता है। से इसकी नाइट्रेशन कराता हूँ एल्केन की तो नाइट्रो एल्केन बनते हैं, मतलब नाइट्रोमीथेन बन चुका है। कंबशन कराता हूँ तो CO2 प्लस वाटर बनता है। मान लो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक प्लस वाटर बनता है। ये रिएक्शन हमने डिस्कस की थी। अगर फुल ऑक्सीडेशन कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो मेरे पास मिथेनॉल भी बन सकता है। अगर कंट्रोल कराता हूँ मैं अगर एम मोलिब्डेनम ऑक्साइड के अंदर तो मेरे पास एल्डिहाइड भी बन सकता है। अगर मैं करवाता हूँ सिल्वर के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। तो ये थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, जिसको मैं समराइज कर रहा हूँ, तो आप ये नोट कर लेना अच्छे से। अब अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं हम स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं कॉन्फर्मेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की कॉन्फर्मेशंस क्या होते हैं। कॉन्फर्मेशन हम पहले बात करते हैं इनकी डेफिनेशन। कॉन्फर्मेशन जैसे एक तरह के आइसोमर ही होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल which can be obtained due to rotation about carbon carbon single bond are conformations। कन्फॉर्मेशन है, ठीक है स्टूडेंट, FIR नहीं है, OR है। इनको हम कन्फर्मेशंस बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है। इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में जो फ्री रोटेशन हो रही है कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन एटम्स की, जिनके कारण हमारे पास क्या है, डिफरेंट तरह के आइसोमर बनते हैं, उन्हें हम कन्फर्मेशंस बोलते हैं। अब मान लो कोई भी कार्बन है, जैसे ये कार्बन एटम है, इधर कार्बन एटम है। इस कार्बन एटम को मान लो एक हाइड्रोजन कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, एक इधर है एक इधर है। इसमें एक इधर साइड है, एक इधर है एक इधर है। इस तरह से कुछ हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। मान लो ये भी एच, ये भी एच, ये भी एच, और ये भी एच, और ये भी एच। असल में इसमें होता क्या है, जैसे मैं इस कार्बन को इधर रोटेट करूं और इस कार्बन को मैं इधर रोटेट करूं, तो रोटेशन के ड्यूरिंग जो हमारे पास हाइड्रोजन की जो रिलेटिव पोजीशन होती है एक दूसरे के अराउंड दो कार्बन एटम के बीच में, जिनके कारण हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर बनते हैं, उन्हें हम कन्फर्मेशंस बोलते हैं। अब बात करते हैं इन डेप्थ में कि कन्फर्मेशन होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं और वो कैसे फॉर्म होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पेपर में आ भी जाता है आपके। तो इसमें दिया क्या गया है, इट मे बी नोटेड दैट the rotation about carbon carbon sigma bond इज नॉट कम्प्लीटली फ्री। वो कम्प्लीटली फ्री नहीं होता है क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इट इज हिंडर्ड बाय द एनर्जी बैरियर ऑफ 1 to 20 किलो जॉल पर मोल। इसके अंदर कोई एनर्जी का एक बैरियर होता है 1 to 20 किलो जॉल पर मोल इन डिफरेंट बॉन्ड्स, डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स के अंदर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वीक रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन
इंटरेक्शन बिटवीन बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एटम। तो जैसे मान लो जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट था, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, इनके बीच में क्या होता है, कुछ रिपल्सिव इंटरेक्शंस हो जाती हैं ऑफ कार्बन एटम्स, एंड सच टाइप ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन इज नोन एज टोरिजिनल स्ट्रेन। तो उनके अंदर क्या होता है, टोरिजिनल स्ट्रेन हो जाता है, जो कि टोरिजिनल स्ट्रेन मतलब कोई एंगल की वजह, पोजीशन की वजह से जो स्ट्रेन आता है, उनको बोलते हैं हम। इसके अंदर हम बात करते हैं जैसे कन्फर्मेशन ऑफ मीथेन। अब मीथेन की कन्फर्मेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर दिया गया है, इन इथेन मॉलिक्यूल CH3CH3 हैव टू कार्बन एटम बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो मीथेन के अंदर क्या है कि दो कार्बन एटम, इथेन के अंदर दो कार्बन एटम इस तरह से बॉन्डेड है, ठीक है। वन ऑफ द कार्बन एटम मिथाइल ग्रुप केप्ट फिक्स्ड एंड अदर इज रोटेटेड अबाउट द कार्बन कार्बन बॉन्ड एट इनफिनिट नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स attached to the one carbon atom with respect to the hydrogen of the second carbon atom are possible. These infinite different arrangement are called conformation। अब बताता हूँ इस लाइन का मीनिंग क्या है, आपको समझाता हूँ वन बाय वन। जैसे इसमें क्या किया, बताया क्या गया है, जैसे मान लो मेरे पास कहता है ये एक ही आपके पास कार्बन प्रेजेंट है, एक ये कार्बन प्रेजेंट है। अभी इसी कार्बन के पास जो ऊपर वाला कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, मान लो एक इधर प्रेजेंट है, और सेम नीचे वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, इन दोनों के गैप के बीच में, एक इन दोनों के गैप के बीच में कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, और एक डाउनवर्ड प्रेजेंट है। अभी आपको नजर आ रहा होगा जो ये वाली, जो इधर एक हाइड्रोजन है, एक एच, दो एच हो गए, ये एच, 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 नीचे भी एक एच प्रेजेंट है हमारे पास। तो अभी आपको नजर क्या आ रहा है, जो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, ये इन दोनों के गैप के बीच में प्रेजेंट है, जो ये वाला हाइड्रोजन है वो इसके गैप में के बीच बीच में प्रेजेंट है, और ये वाला नीचे वाले गैप के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें हो क्या रहा है, जो हम इसमें मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ इसमें प्रॉपर वे हो क्या रहा है उसमें। तो इसमें जो जो कार्बन आइटम प्रेजेंट थे हमारे पास, तो ये कार्बन, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, एक नीचे हाइड्रोजन, एक इधर, एक इधर। इसमें क्या हो रहा है, मैं इस जो हमारे पास ये एक कार्बन एटम है, इसको क्या करते हैं हम, रोटेट करते हैं। मान लो ये बॉन्ड इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर आया इसका, और ये वाला बॉन्ड इधर चला गया। अब जिसके इसको हम क्या रखते हैं, जो फर्स्ट कार्बन है इसको हम क्या रखते हैं, फिक्स्ड रखते हैं। ये ऊपर वाला कार्बन क्या है, ये तो हमारे पास फिक्स्ड है, ये वाला कार्बन तो हम इसको फिक्स रखते हैं, इसकी पोजीशन मान लो ऐसे ही है तो ऐसे ही रहेगा। इसको हम रोटेट करते हैं। जैसे हम इसको रोटेट करते हैं, जैसे मान लो जैसे मैंने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद जो मेरा ये वाला बॉन्ड था, ये मान लो इधर आ गया, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड मेरा इधर आ गया, और जो ये वाला बॉन्ड था वो मेरा मेरा इधर आ गया। इसे आप मान लो कि ऐसे हो गया, ये बॉन्ड इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। इसकी रोटेशन ऐसे की तो इसकी ऐसे की तो इसकी ऐसे की। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम रोटेट करते जाएंगे, इस कार्बन और इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू हम मेरे पास इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। इस हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू इस हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो रही है, पहले ये थी, अभी ये हो गई, तो एक आइसोमर बना। अब इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हमारे पास ये भी आइसोमर बन गया। इसके रिस्पेक्ट में इस कार्बन की जैसे हम पोजीशन चेंज करेंगे, इसकी चेंज हो रही है, इसकी हो रही है। तो हर एक हाइड्रोजन और कार्बन विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, कब, जब उनको रोटेट करते हैं। अगर हम 360 रोटेट करते हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं, उन्हें हम कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्फर्मेशंस ऑफ। तो इस कॉन्फर्मेशन में हमें बताना है, जो कॉन्फर्मेशन में बताया, कॉन्फर्मेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स में जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारे पास शो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। तो शो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो हमारे पास कार्बन कार्बन है ना, जो कार्बन मान लो, जो मैं बात करता हूँ इथेन की, तो इसके अंदर जो हमारे पास कार्बन कार्बन जो मॉडल है मॉलिक्यूल्स का, वो ऑब्लिक एंगल्स पे डिपेंड करता है, जो मतलब ऑब्लिक एंगल फॉर्म करता है। और जो हमारे पास शोर्स है, इसके अंदर हमारे पास दो तरह की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। एक हमारे पास होती है स्टैगर्ड, और वो सेकंड वन हमारे पास होती है इक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। और स्टैगर्ड और इक्लिप्स जैसे मान मैं बनाता हूँ, स्टैगर्ड कैसे होता है, स्टैगर्ड कुछ इस तरह से होता है, ये इधर कार्बन, ये कार्बन, इसका हाइड्रोजन एक इधर प्रेजेंट है, इधर एच,
H और एक नीचे H प्रेजेंट है इस तरह से, और इसका एक ऊपर अबव, जहां पर इस कार्बन के हाइड्रोजन है जस्ट उसके ऑपोजिट ही क्या आ जाएंगे, सेकंड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये कार्बन नंबर 1 ये 2 है, तो इसके ऊपर ऊपर प्रेजेंट है, इसके ऊपर नहीं है, तो इसके डाउन है तो इसके अप है, इधर इधर है तो ये इधर डाउन है, ये अप है तो इधर ये डाउन है, मीन्स ऑपोजिट हो एक दूसरे के, ओब्लिक एंगल पर हो, ये इधर नहीं है तो ये इनके बीच में है, तो इस तरह से इनको ऑपोजिट हमारे पास अरेंजमेंट हो उसे हम स्टैगर्ड बोलते हैं। जैसे ये अबव साइड है, ये बिलो साइड है, ये अबव साइड है, ये क्या है बिलो साइड, तो इसके अंदर क्या होगी, इनकी रिपल्शन क्या होगी, कम होगी, स्टैगर्ड के अंदर क्या होगी फिर, रिपल्शन कम हो रही है। बात करते हैं इक्लिप्स्ड की। इक्लिप्स्ड में क्या होता है कि जैसे ये मान लो इधर H प्रेजेंट है, इधर H इधर H, तो सिमिलर ही सेकंड कार्बन के साथ भी सेम पोजीशन पर ही हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अब अगर सेम पोजीशन में प्रेजेंट है मीन्स ये हाइड्रोजन इसको रिपेल करेगा और ये हाइड्रोजन इसको भी रिपेल करेगा, मीन्स इक्लिप्स के अंदर रिपल्शन, इसके अंदर स्टैगर्ड में लेस है बट इक्लिप्स में क्या होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी, तो इक्लिप्स में रिपल्शन ज्यादा है यार, जिसके अंदर रिपल्शन ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा, वो क्या होगा, अनस्टेबल। बट जो स्टेगर्ड है उसके अंदर रिपल्शन हमारे पास कम है, तो मीन स्टेगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड। तो ये भी आप कर सकते हैं। शो हॉर्स के दो तरह के रिप्रेजेंटेशन है, एक स्टेगर्ड एक है इक्लिप्स्ड। फिर हम बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला मतलब न्यूमैन प्रोजेक्शन जो कॉन्फर्मेशन की एक टाइप है। न्यूमैन में क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक सर्कल प्रेजेंट है, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, मान लो ये ऊपर से मुझे एक क्यों क्यों ये एटम दिख रहा है, मान लो मेरे पास CH3 दिख रहा है, मान लो ये CH3 के क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये इधर CH3 का एक H है, ये इधर H है। जो सेकंड इसके जो बिलो वाला कार्बन होगा ना स्टूडेंट्स, मतलब जो मीथेन है, जैसे ये इथेन है, इनकी बात कर रहे हैं, तो एक आपको अब फ्रंट में ओनली आपको एक मिथाइल ग्रुप ही दिखेगा, उसके बैक में आपको ऐसे हाइड्रोजन दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसमें फ्रंट में आपको ओनली मिथाइल ग्रुप ही दिखता है, उसके बैक साइड सेकंड वाला मिथाइल ग्रुप होता है। तो ये था आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो ये आप नोट कर सकते हैं, एक आपके पास फ्रंट साइड में कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, एक आपके बैक साइड में। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये लेक्चर यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।